नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलेंगे जिसने लखनऊ को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसने पहले अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और फिर जांच की सुई उसी पर आकर टिक गई। चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को शुरू से समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरे केस की जड़ है। सोचिए, एक तरफ एक बेटे का बयान है जो अपने पिता के लिए फिक्रमंद होने का दावा कर रहा है, और दूसरी तरफ है वो सबूत जो एक बिल्कुल बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहे हैं। आखिर इन दोनों में से सच क्या है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक लापता इंसान की रिपोर्ट से। गायब होने वाले शख्स थे मावेंद्र सिंह, जो शहर में एक जानी मानी पैथोलॉजी लैब के मालिक थे, और रिपोर्ट लिखवाने वाला था उनका अपना बेटा अक्षत। तो पुलिस के सामने जो शुरुआती कहानी आई वो पहली नज़र में काफ़ी सीधी साधी लगती थी कि भाई 19 फरवरी को पिता बेटे में किसी बात पर बहस हुई। पिता मानवेंद्र उसी शाम घर आए और फिर अचानक कहीं चले गए। कुछ दिन इंतजार करने के बाद एक परेशान बेटे की तरह अक्षत ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, है ना? पर ऐसा था नहीं। इस केस में असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने रूटीन जांच के तहत घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। और बस यहीं से बेटे की सुनाई कहानी में पहली और सबसे बड़ी दरार पड़नी शुरू हो गई। क्योंकि पुलिस को जो दिख रहा था वो अक्षत के बयान से जरा भी मेल नहीं खा रहा था। उन कैमरों की खामोश निगाहों ने एक ऐसा सच कैद कर लिया था जो इस केस की दिशा ही बदलने वाला था। फुटेज ने एक बहुत ही सीधी लेकिन हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने रखी। मानवेंद्र सिंह 19 फरवरी को अपने घर के अंदर तो गए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी भी घर से बाहर निकलते हुए कैमरे में नहीं दिखे। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। सोचने वाली बात है, अगर वो घर से निकले ही नहीं तो फिर गायब कैसे हो गए? यहीं से पुलिस का शक गहराने लगा। और इसी सीसीटीवी सुराग के आधार पर पुलिस ने घर पर रेड की। जो सच उन्हें घर के अंदर मिला उसने गुमशुदगी के सीधे साधे मामले को एक बेहद भयानक हत्याकांड में बदल के रख दिया। सच किसी खौफनाक सपने जैसा था। पुलिस को घर के अंदर एक नीले रंग के ड्रम से मानवेंद्र सिंह का धड़ मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि उनकी मौत सिर में गोली मारकर की गई थी, और उसके बाद उनकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे। हाथ और पैर गायब थे, जिन्हें जाहिर है कहीं और ठिकाने लगा दिया गया था। जब सबूतों का पहाड़ अक्षत के सामने रखा गया तो उसने अपनी कहानी बताई, एक ऐसी कहानी जो हत्या को एक हादसा और उसके बाद की गई हरकतों को घबराहट और डर का नतीजा बताने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने चाचा को कथित तौर पर बताया कि चाचा, गोली गलती से चल गई। उसने इसे एक अनजाने में हुई घटना, एक एक्सीडेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश की। और जब उससे बॉडी के टुकड़े करने जैसी भयानक हरकत की वजह पूछी गई तो उसका तर्क था कि वो अकेले पूरी बॉडी को ठिकाने नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। मतलब ये घबराहट में नहीं बल्कि अपनी सहूलियत के लिए किया गया था। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक वो जो अक्षत बता रहा है और दूसरी वो जो सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों कहानियां कहाँ और कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ बेटे की कहानी और सबूतों का टकराव साफ दिखता है। अक्षत का दावा है कि गोली गलती से चली, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर शव के टुकड़े क्यों किए गए, एसिड का इस्तेमाल क्यों हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई गई? उसने पढ़ाई के दबाव का भी जिक्र किया, लेकिन परिवार ने इस बात को नकार दिया। और समय का विरोधाभास देखिए, झगड़ा 19 फरवरी को हुआ था, लेकिन गोली 20 फरवरी की सुबह चली। ये अचानक आए गुस्से वाली थ्योरी को बहुत कमजोर कर देता है। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, हत्या के बाद मानवेंद्र की बॉडी 3 दिनों तक उसी घर में रही, और बताया जा रहा है कि इस दौरान परिवार की दिनचर्या बिल्कुल सामान्य थी। ये उस घबराहट और हड़बड़ी की कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता जो अक्षत सुना रहा था। इस मामले में सबूत और बयान के टकराव के अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और यही सवाल इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि झगड़ा 50 लाख रुपए को लेकर हुआ था, पर क्या सिर्फ पैसों का विवाद इतनी भयानक वारदात की वजह बन सकता है, या फिर ये किसी बड़ी और गहरी साजिश का सिर्फ एक ऊपरी पर्दा था? यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये बस अचानक आए गुस्से का नतीजा था जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की जान ले ली, या फिर
शव को ठिकाने लगाने का तरीका, झूठी रिपोर्ट और 3 दिन का वो ठंडा सामान्य व्यवहार, ये सब एक सोची समझी प्री प्लान साजिश की तरफ इशारा करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में अक्षत की मां की पहले हो चुकी मौत और मानवेंद्र के कथित निजी रिश्तों की भी बात सामने आई। क्या इन बातों का इस हत्याकांड से कोई लेना देना हो सकता है? क्या उस घर की चारदीवारी में कुछ ऐसे तनाव थे जिनकी भनक बाहर की दुनिया को कभी नहीं लग पाए? आखिर में ये मामला एक बेटे के बयान और सबूतों के बीच की लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये इस बात की एक डरावनी मिसाल है कि एक घर की दीवारों के पीछे क्या-क्या सच दफन हो सकते हैं। जब सबूत एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हों, तो सवाल बस यही रह जाता है, क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे कि उस रात उस घर में असल में हुआ क्या था?